बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कल से मुज़ाकरात ज़ाहिर है कि कल आगाज़ हुआ और उसी हवाले से अब बहुत सारी ख़बरें भी हैं, क्योंकि आज बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात जो है वो करवाई गई इमरान खान साहब से, जिसमें कि उन्होंने मंजूरी दी और ग्रीन सिग्नल भी दिया है। बहरहाल मंजूरी वो पहले ही दे चुके थे, क्योंकि एक मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान उन्होंने किया था। अलबत्ता उनके जो 2 मुतालबात रखे गए थे, चूँकि उस पर अमल दरामद नहीं था, और कल हमारे प्रोग्राम पे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि उनके मुतालबात की मंजूरी ना होने की सूरत में ये मुज़ाकरात होने चाहिए, जारी रखने चाहिए या नहीं। इसीलिए मुज़ाकराती कमेटी के 4 अफराद जो थे वो कल शरीक नहीं हुए थे कि जब तक इमरान खान साहब इजाज़त ना दें। लिहाजा वो आज इजाज़त मिली, उनकी मुलाकात हुई, वो मुतालबात पूरे नहीं हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है कि ये मुज़ाकरात जो है ये शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आज बैरिस्टर गौहर साहब ने काफ़ी अहम बातें की हैं और उन्होंने पूरा टाइम फ्रेम के हवाले से भी, इन मुज़ाकरात के हवाले से भी, इमरान खान साहब के मुतालबात के हवाले से भी, जो CBMs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, और कल हमने अपने प्रोग्राम में उसका जिक्र भी किया था कि जो कल की मीटिंग थी उसके अंदर जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं या पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के उमूर हैं या बाहर के उमूर हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुहिम या उसके बारे में उनके रहनुमाओं के बयानात और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उनका जो ट्विटर हैंडल है, जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। आज उसके हवाले से भी कुछ CBMs लिए गए हैं, जो कि एक अच्छी पेशरफ्त है। क्या बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, जरा सुनिएगा। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। इंटरनेशनल हमने डिस्कस नहीं किया, अलबत्ता खान साहब की हिदायत यही है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है या फॉरेन वर्ल्ड से रिलेटेड है, उस पर आम लोग कोई बात नहीं करेंगे सिवाय चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सर्विस। सिविल नाफरमानी की तहरीक पे कोई बात नहीं, इस पे बात नहीं हुई। तो खान साहब की वो है, उस पर बात नहीं हुई है। अब 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला ये सारे लोग मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हम डिमांड जो है वो भी इन राइटिंग सबमिट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक नतीजेखेज किस्म के ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी अगर सब ने मिलकर इसका हल निकाला। हमारी कोशिश है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए जो निगोसिएशन कमेटी है। तहरीक इंसाफ के जो तहरीरी मुतालबात हैं वो अगली नशिस्त के अंदर जो कि मुलाकात होगी और ये मुज़ाकराती कमेटी आपस में बैठेगी, उसमें सामने रखे जाएंगे। वो मुतालबात क्या होंगे? क्या वो इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक मुतालबा उसमें सर फहरिस्त होगा? ये बहुत अहम होगा जानना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उस पर हुकूमत क्या कर सकती है, उसके क्या मुतालबात हैं, उसकी क्या इस वक्त जो ख्वाहिशात हैं, उसकी क्या शराइत हैं, ये बहुत से सवालात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चल रही है, उसका क्या असर होगा, उसका क्या इम्पैक्ट है, उससे क्या हुकूमत दबाव का शिकार है या नहीं है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे बहुत अहम आज शुरका है प्रोग्राम के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि आरिफ अलवी साहब ने भी आज गुफ्तगू की और उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि जिससे कि ये तासुर मिलता है कि तब्दीली जल्द आने वाली है, इमरान खान जल्द रिहा होने वाले हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि रिजीम चेंज को रिवर्स करने की बात भी आरिफ अलवी साहब ने की है। वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिएगा। जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं, सबका ट्रायल होना चाहिए। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, किसी तरह से उसको राजी करो। अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें। ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करे। ये सब मामलात ऐसे वक्त में चल रहे हैं जब पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिका इदारों को बंद किया गया या उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो दूसरी जानिब अब पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ट्रायल है जिसमें 20 से 25 लोगों को बल्कि 25 लोगों को सजाएं दी गई हैं, उसके ऊपर भी अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुतनब्बे किया जा रहा है कि इस तरह के ट्रायल जो है वो ना किए जाए, चूँकि ये फेयर ट्रायल नहीं है। क्या
क्या पाकिस्तान की हुकूमत ये सब बातें सुनेगी? ये दबाव किसके लिए है? क्या वाकई कोई कॉल अमेरिका से आ सकती है? ये बहुत अहम सवालात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने अपना बयानिया दिया है। और आज तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि इस मामले के ऊपर कोई दबाव नहीं और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज जो काबीना का इजलास था उसके आगाज़ में भी कहा है कि इस मामले के ऊपर, यानी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी सूरत भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अलबत्ता मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो दबाव है उसके ऊपर अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई सच बयानात हमें सुनने को नहीं मिल रहे। क्या होगा इस पे बयानिया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान इस कमेटी का हिस्सा भी हैं और मियां नवाज शरीफ के बहुत क्लोज एड हैं, काबिल एतमाद साथी हैं। उनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आसमा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं इस पर आज आपने बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू सुनी, हौसला अफजा है, इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है, बात आगे बढ़ रही है, ये बात अंजाम तक पहुँच सकती है, मंतकी अंजाम तक पहुँच सकती है और जो शराइत और मुतालबात हैं वो हुकूमत तस्लीम कर सकती है PTI के? जी आसमा, मैंने यकीनन गुफ्तगू सुनी है बैरिस्टर साहब की और उनके बेशतर साथियों की भी, आपने भी ये भी सुनवाई है, अलवी साहब की भी। मामला ये है कि मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक फ़रीक अपनी डिमांड्स लाता है, अपनी शराइत या मुतालबात या जो विश लिस्ट है वो सामने रखता है। हुकूमत जो है या हुकूमती कमेटी जो है वो ज़ाहिर है कि हमारी तरफ से कोई विश लिस्ट है सच नहीं है, शराइत नहीं है, कोई ऐसी कड़ी बात भी नहीं है जी कि ये आप करें ये ना करें। उन्हें बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है कि वो जो भी मुतालबात अपने लाना चाहते हैं वो टेबल पे इन राइटिंग लेके आएँ ताकि वो दस्तावेज़ हमारे सामने हो, हमारे रफ़का के सामने हो, पीपल्स पार्टी के सामने हो, दूसरी जमातें जो इस कमेटी में शरीक हैं उनके सामने हो और उस पर फिर बातचीत चल सके। मैं ये समझता हूँ आसमा कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इसमें खान साहब ने बहुत पहले कमेटी बना दी थी, उस कमेटी ने बार बार हाउस के अंदर भी कहा, बाहर भी कहा जी कि हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनानी चाहिए। फिर वो कमेटी बाज़ाब्ता स्पीकर साहब के पास भी गई तो कमेटी एक बन गई, हमारी पहली नशस्त भी हो गई और वो बहुत अच्छी हो गई। उसमें अगरचे उनकी हाज़िरी बड़ी महदूद रही, जिसके असबाब वो बता रहे हैं और वो दुरुस्त होंगे जो वो बता रहे हैं, लेकिन हाज़िरी मुकम्मल ना होने की वजह से वो सैर हासिल बहस जैसे होते हैं वो नहीं हो पाई। तय ये पाया कि अगली मीटिंग के अंदर वो गौर व खौज करके अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएँ, मुतालबात लेके आएँ, हुकूमती कमेटी के सामने रखें, हम उस पर यकीनन गौर करेंगे, अपनी हुदूद कार के अंदर रहते हुए, अपनी इस्तेदाद कार के अंदर रहते हुए। आईन कानून की सद तक हमें गुंजाइश देता है कि हम इन मुतालबात को तस्लीम करें, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बाहर जो गुफ्तगू है उस कमरा दस्तूर, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम कहते हैं पार्लियामेंट में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन रूम में जो हमारी गुफ्तगू हो रही है उसके बाहर अगर गुफ्तगुएं कम हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अगरचे हमने ये तय किया है कि हमारी कमेटी जो है, हमारी कमेटी से मुराद हुकूमती कमेटी नहीं है, दोनों कमेटियां जो है, दोनों कमेटियां बाहर के जो माहौल है और बाहर में जो फुलझड़ियाँ होती हैं या पटाखे होते हैं या धमाके होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या बयानात आते हैं, इनसे हम कोई असर पजीरी नहीं होगी, मगर सिद्दीकी साहब ये कैसे मुमकिन होगा, कतई कलामी माफ, ये कैसे मुमकिन होगा कि ऐसे माहौल में जबकि डिमांड्स आ चुकी हैं आपके सामने और डिमांड्स ये हैं कि या तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए या जो असीरान हैं उनकी रिहाई हो और ख़ास करके बानी तहरीके इंसाफ की रिहाई। देखें, ये रिटर्न मामला तो आ जाएंगे मगर जब आएंगे तो फिर तो सामने मंजर आम, अभी तक तो ये मुतालबात मौजूद हैं तो उस पर तो बात हो सकती है ना, मीडिया तो पूछेगा आपसे कि कहाँ तक मुमकिन है और कहाँ तक नहीं है। जी हाँ, ये बात मीडिया नहीं पूछ सकता, इसलिए कि अभी ये मुतालबात आपके सामने आए हैं
मीडिया के सामने आए हैं, लोगों के सामने आए हैं, इस कमेटी के सामने नहीं आए हैं। ठीक, ये जो 8 या 10 रुकनी कमेटी बैठी हुई है, इसके सामने जब वाज़े तौर पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके मुतालबात आएंगे तो हम इस पोजीशन में होंगे कि उन पे बात कर सकें, या हम ये कह सकें जी कि ठीक है ये मुतालबात ज़ेर गौर हैं या फ़लाँ फोरम पे हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बात फिर आगे चलेगी। इस वक्त जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, और जो कमेटी की एक स्पिरिट भी थी कि हम कम से कम अपने कमेंट्स दें जो कम से कम अरकान हैं कमेटी के, ताकि उनकी किसी बात से, उनके किसी रिमार्क्स से जो फ़ज़ा है वो ख़राब ना हो। हम तो बड़ी सख्ती के साथ इस पे अमल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए, मैं उस पर भी कोई कमेंट करने के लिए तैयार। लेकिन इरफान साहब, आपका इस दश्त की सयाही में इतना वक्त गुजरा है, ये रिहाई जो इमरान खान साहब की है, जैसे नवाज शरीफ साहब की बारे में बात होती थी जब वो बाहर गए, या उससे पहले जब मुशर्रफ साहब के दौर में बाहर गए, तो एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर बातचीत का आगाज़ होता है और सब चीज़ें होती हैं। क्या आपको लगता है कि ये वो वाहिद शिक है जो कि आपके इख्तियार में ही नहीं है कि आप इमरान खान साहब को रिहा करें? फिर कैसे बात होगी? तहरीक इंसाफ इससे पीछे तो नहीं हटेगी? देखें, इख्तियार की बात जो है वो आएगी और यकीनन आएगी। एक तरफ से जब एक मुतालबा आएगा बाज़ाब्ता तौर पे, तो फिर हमने भी वहाँ ये बात की थी कि हमें कोशिश, मैंने ख़ास तौर पे ये कहा था कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते वक्त थोड़ी देर के लिए हम PTI की नशस्तों पे बैठ जाया करें ज़हनी तौर पर, और उनकी कैफियत का इदराक किया करें, एहसास किया करें, और थोड़ी देर के लिए वो हमारी नशस्तों पे बैठ जाया करें रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, और हमारी मजबूरियां या हमारी जो कुछ क्योंकि वो भी हुकूमत में रहे हैं ना, वो हुकूमत में रहे हैं, और वो 4.25 साल की हुकूमत में हम उसी तरह मुश्किलात का शिकार रहे हैं जिस तरह वो हैं आज। तो वो ये देखें कि जब ये लोग मुश्किलात का शिकार थे तो हमने क्या किया था। हम ये नहीं चाहते कि हम वही कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें ये सोचना तो ज़रूर चाहिए, और ये बातें वहाँ हुई हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम खुले दिल के साथ गए हैं, खुले जहन के साथ गए हैं, और हम एक दूसरे की मुश्किलात को, एक दूसरे की हुदूद कार को, और एक दूसरे के जज्बात की शिद्दत को समझेंगे तो बात आगे चलेगी। लेकिन हमने बहुत सी बातों को नहीं, जैसे आपने कल ये कंसर्न शो किए गए कि जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, या इसके हवाले से जो बाहर से कैंपेन्स चलती हैं उसके ऊपर कंसर्न्स थे, या कौमी इदारों के हवाले से, तो आज बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटी। उन्होंने कहा चेयरमैन के अलावा, सेक्रेटरी जनरल के अलावा कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देगा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के अलावा। तो इस बात को तो आप सराहते हैं कि CBM एतमाद साजी के लिए तहरीक इंसाफ आपसे ज़्यादा मुतहरिक है। आप उसको कोई भी नाम दें जो कि आप लोग अक्सर देते हैं कि NRO मांग रहे हैं या रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं वगैरह, लेकिन वो एक कदम पीछे तो हटें। देखें, मैं तो समझता हूँ कि ये कोई पीछे हटना मैं कम से कम नहीं समझता, इसलिए कि अगर PTI महसूस करती है कि हमारे इदारों के ऊपर, हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर, या हमारे असास किसी प्रोग्राम के ऊपर बाहर से नेगेटिव तबसरे हो रहे हैं, तो फिर शट अप कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, फिर बोलना चाहिए, फिर सबको बोलना चाहिए, फिर PTI के 3 बंदों को नहीं, पूरी PTI को बोलना चाहिए। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये कोई CBMs के ज़ुमरे में आता है। ये पाबंदी अगर लगाई गई है कि वो ना बोले, तो क्यों ना बोले, वो सब बोलें, कहें कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसे CBM नहीं समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि खान साहब ने कि ऐसी पाबंदी लगाई है जो नहीं लगानी चाहिए थी। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो रही होती जिसमें वो समझते हैं कि जी इन्होंने कोई बयान दे दिया तो कोई उससे ख़राबी वाक़ई हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला हो बाहर से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में शुक्क व शुबात फैलाए जाएँ, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, तो फिर किसी जमात को अपने अरकान से लेके अपनी क़यादत तक किसी को पाबंद नहीं करना चाहिए कि वो ना बोले, वो बोले और पूरी शिद्दत के साथ बोले। इसके साथ साथ जो उनका एक्स अकाउंट है उसके ऊपर भी आपको एतराज़ात हैं कि वो एक्स अकाउंट जो है उसके ऊपर ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो कि माहौल को ख़राब करते हैं या मुज़ाकरात की फ़िज़ा को बर्बाद करते हैं। तो आपके ख्याल में फिर इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए ना इमरान खान साहब को, उन पर भी आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते? देखें, नहीं, हमने कोई पाबंदी, हमने पहली मीटिंग को 2 घंटे रही है, हमारी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया
कि वो अपना ट्विटर हैंडल बंद कर दें या अपने ट्वीट्स बंद कर दें। हमारी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं कहा गया कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले लें। वो उनकी अपनी तरजीहात हैं, वो करते रहें। हमने तो ये कहा है जी कि हम इस कमरे के अंदर पाबंद हैं, बाहर क्या हो रहा है उससे कतई नज़र हम खुलूस दिल के साथ आपकी बात सुनने को तैयार हैं और उसे हल करने के लिए अपना पूरा वज़न उसके अंदर डालने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया उन्हें कि ये CBM करें और ये ना करें। उनकी तरफ से जो बातें आई हैं वो ज़ाहिर है जब तहरीरी तौर पे आएंगी तो हम उन पे बात करेंगे। और इरफान साहब ये भी बता दें कि जो तहरीरी मुतालबात आपके पास आएंगे यानी डिमांड्स इन रिटर्न होंगी, ज़ाहिर है कि वो तारीख का हिस्सा होंगी कि ये हमारी चार्टर ऑफ डिमांड ये है कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए, असीरान की रिहाई हो, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप उसको फिर NRO का नाम देंगे क्योंकि आपके बहुत सारे सियासी रहनुमा इसको NRO का नाम देना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपके ख्याल में मुज़ाकरात का क्या होगा? देखिए, मैं इस कमेटी के एक मेंबर के तौर पर बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं कहना चाहता कि ये NRO होगा या नहीं होगा। उनके मुतालबात के लिए हमने ख़ुद कहा है, हमारी तरफ से कहा गया है कि आप अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में लेके आएँ। उसको उन्होंने खुश दिली से कबूल किया है। आज भी बैरिस्टर साहब जब खान साहब से मिल के आए हैं तो उन्होंने कहा है कि जी हम तहरीरी तौर पर पेश कर रहे हैं, तो उन्हें आज़ादी है कि उसके अंदर जो भी पेश करें। हम बिल्कुल उसको NRO का नाम नहीं देंगे। वो उनके अपने मुतालबात हैं, अपनी शराइत हैं, अपनी जिद्दोजहद है जिसको वो यहाँ तक लेके आए हैं मुज़ाकरात तक। तो हम कोई तंज़ और इस तरह की कोई चीज़ें या उनकी तहकीर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें और खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ें। मैं फिर कहता हूँ कि बाहर कोई क्या नाम दे रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमारे बारे में क्या कह रहा है, उनके बारे में क्या कह रहा है, उस पर ना उनका कोई ज़ोर चलता है ना मेरा बस चलता है। और इरफान साहब, जो आपने कमेटी के इख्तियारात की बात की थी, क्योंकि एक जो बात हो रही है वो ये कि क्या आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी या PTI की मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास इख्तियार क्या है। कल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा कि उसका इख्तियार सिर्फ इमरान खान साहब के पास है, किसी मुज़ाकराती कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से PMLN का जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में है या ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। आप क्या कहेंगे, आपकी जो कमेटी है उसका मैंडेट क्या है, उसके पास इख्तियारात क्या हैं? क्या आपको भी इस्टेब्लिशमेंट की नोट लेनी पड़ेगी? मियाँ साहब के ऊपर तो बाद में हम आते हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से आपको नोट मिल जाएगी? देखिए आसमा, बड़ी सीधी सी बात है। कल उनकी तरफ से एक मुतालबा आया कि जी हमें खान साहब तक एक्सेस दी जाए ताकि जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है उससे भी हम उन्हें आगाह करें और उनसे रहनुमाई भी लें कि वो क्या चाहते हैं या क्या हमें गाइड करते हैं। हमने कहा ठीक है, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है और हमने मुतलका हलकों को वज़ारत दाखिला को कन्वे भी कर दिया। अब हम भी यकीनन अपनी लीडरशिप जो है, इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, उन्हें आगाह करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी है, वो अपनी लीडरशिप से बात करेगी। MQM है, दूसरे लोग हैं, मुस्लिम लीग काफ है, एजाजुल हक साहब है, ये सारे अपनी अपनी राय देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यकीन है कि जो हम आगे बढ़ेंगे और कदम ब कदम अपनी लीडरशिप से मुशावरत करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हाँ, यहाँ तक जो हम आए हैं तो हम ये फ़ैसला कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि हम एक हतमी फ़ैसले पे पहुँच जाएं, हमारे 8 या 10 अरकान, और फिर हम खान साहब अपना मियाँ साहब के पास जाएं तो मियाँ साहब उस पर क्रॉस कर दें। ये नहीं होगा। हम वहाँ तक आते हुए मियाँ साहब की राय को, सोच को साथ लेके चलेंगे, वज़ीर आज़म की राय को, सोच को साथ लेके चलेंगे। लेकिन सर 9 मई के मामलात के ऊपर, ठीक 9 मई के मामलात के ऊपर अलामिया कहता है कि मास्टरमाइंड को, मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उसमें आपके पास क्या इख्तियार होगा? और यहाँ तो बात ही शुरू 9 मई से होती है। देखें ना, ये जब वो कहेंगे कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको छोड़ दें, या वो कहेंगे जी कि इस पे कमीशन बनाएं, तो फिर हमारी तरफ से किसी रिएक्शन की तवक्को रखें कि जी हम क्या कहेंगे उस पर, या हमारी दलील क्या होगी, हमारा इस्तदलाल क्या होगा। यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के अगर मैं एक मफरूज़े की बुनियाद पर अपना जवाब घड़ दूँगा तो शायद मुनासिब नहीं होगा। ये भी बताते जाएं कि क्या मियाँ नवाज शरीफ के साथ आपकी मुलाकात हुई या आपकी जमात ने बाकायदा हुकूमत ने उनसे इजाज़त तलब की है कि इन
की तरफ जाएं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का खान साहब के लिए एक ख़ास किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर बात की जाए। इसके भी इम्कानात हैं, और क्या ऐसा है कि उनकी इजाज़त शामिल है इसमें? देखें, बुनियादी बात ये है, आसमा के जो सॉफ्ट कॉर्नर है मियां साहब का, वो आपको मालूम होना चाहिए कि अक्टूबर 2023 में जब वो बाहर से आते हैं और लाहौर एक जलसे से खिताब करते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि लेट अस बरी द पास्ट, हम माजी को दफन करते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे चलते हैं। तो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो है पाकिस्तान के लिए, हमेशा रहा है। और सो इज़ द केस विद प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने भी जब हल्फ उठाया तो यही बात कही है, बार बार कही है कि आए मिल बैठते हैं, मामला तय करते हैं। तो सॉफ्ट कॉर्नर जो हैं वो किसी पर्सनैलिटी के हवाले से हैं या नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर है। और पाकिस्तान के हवाले से जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह रही हैं, उनकी भी यही सोच है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और इस दलदल से निकलना चाहिए। बाकी अब जब स्पेसिफिक्स में जाती हैं कि जी 9 मई का क्या होगा या 26 नवंबर का क्या होगा, इन स्पेसिफिक्स के अंदर हम जाएंगे जब हमारे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और उस वक्त हम देखेंगे कि हाँ जी, यहाँ हम इतने पीछे हट सकते हैं, यहाँ हम ये बैरियर लगा सकते हैं। पीटीआई सोचेगी जी कि हाँ ये एनफ रियायत हमें मिल रही है, इससे आगे हमें नहीं धकेलना चाहिए। तो ये मुज़ाकरात के खेल का एक हिस्सा होती हैं ये चीज़ें, गिव एंड टेक जिसे कहते हैं, या फाम तफहीम जिसे कहते हैं, कुछ लो कुछ दो जिसे कहते हैं, ये मुज़ाकरात के खेल का हिस्सा है। तो इरफान साहब, गेम है मुज़ाकरात। सर क्या फिर हम समझे कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से शुरू हुए हैं या इस्टेब्लिशमेंट की नोट से? ये मियाँ साहब की इजाज़त से शुरू हुए हैं। कमेटी की तश्कील में मियाँ साहब का हिस्सा है। वज़ीर आज़म साहब ने नाम तजवीज़ किए हैं, मियाँ साहब ने हतमी मंजूरी दी है, बिल्कुल दोनों शामिल हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट की बात आप कर रही हैं, मेरे ज़ाती इल्म में ये बात नहीं है, ना मेरा किसी से रब्ता है कि मैं इसकी तस्दीक कर सकूं। लेकिन उमूमी तासुर यही है कि इदारे पाकिस्तान के अंदर एक बदली हुई फ़ज़ा चाहते हैं। काफ़ी कीमत हम अदा कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ने के लिए, कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो आपके पाँव की अब जंजीर बन जाए और आपके हाथ बांध ले कि हाँ ये ना करो। मेरा ख्याल नहीं है ऐसा। सर कहा जा रहा है 2 तरह के मुज़ाकरात हैं, एक तो ये कमेटी कर रही है और दूसरी मोहसिन नकवी साहब की, अलीमीन गंडापुर साहब और दीगर जो लोग हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो 2 तरह के मुज़ाकरात जो हैं वो पैरेलल चल रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? एक तरह के मुज़ाकरात की तो मैं बात कर सकता हूँ जिसका मैं ख़ुद हिस्सा हूँ और जिसका हिस्सा समझ के आपने मुझे यहाँ मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं। दूसरी तरह के जो मुज़ाकरात हैं उनका भी कोई ज़रिया, कोई सोर्स निकालें और उनसे आप बात कर लें और पूछ लें। हो सकता है कोई तीसरी नौइयत के भी हों जो आपके वहमो गुमान में नहीं है। इसलिए मैं तो अपनी जो मुज़ाकरात हैं जिनका मैं हिस्सा हूँ उन्हीं की बात कर सकता हूँ। सर ये बताइए कि जो अमेरिका से प्रेशर की बात हो रही है, और आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ये प्रेशर काफ़ी बढ़ा है अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ हवालों से, तो अगर कोई कॉल आ गई जैसे माजी में आई थी मियाँ साहब के लिए, तो फिर आपके ख्याल में हुकूमत क्या रिएक्ट करेगी? मियाँ साहब के लिए कोई कॉल आई थी या नहीं आई थी, मुझे कम से कम इतना ज़रूर पता है कि मियाँ साहब हैं वो किसी एग्जेक्टिव आर्डर से उनकी गुलू खलासी नहीं हुई थी। वो अदालतों के पूरे घेरे में रहे हैं और अदालतों ही के फ़ैसलों से उनकी गुलू खलासी भी हुई है। तो वो एक अदालती अमल के ज़रिए गए हैं, वो किसी मुज़ाकराती अमल के ज़रिए भी नहीं गए और किसी एग्जेक्टिव आर्डर से भी मेरा ख्याल है कि उनकी रिहाई नहीं हुई थी। हाँ, मगर ज़ाहिर है कि जब बिल क्लिंटन साहब की, प्रेसिडेंट क्लिंटन की तरफ से हुआ तो मुशर्रफ साहब ने फिर उनको, आप तो गवाह हैं बहुत सारी चीज़ों के, वो सब कुछ मामला तो आपके सामने हुए। अब भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है? मैं गवाह हूँ नहीं, मेरा ख्याल नहीं है ऐसी सिचुएशन बनना होती तो बहुत पहले बन चुकी होती। मियाँ साहब के बारे में जो सिचुएशन बनी थी, आपको पता है कि वो कितनी जल्दी बन गई थी, बहुत जल्दी बन गई थी और उसके बड़े असबाब थे और बड़े मुहर्रिकात थे। और वो एक फ़ौजी इनकलाब आया था और एक शख्स को पकड़ा गया, उसकी आंखों पे पट्टियां बांधी गई, घसीटा गया, 3 महीने तक किसी ऐसी जगह डाल दिया गया जहां पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है। अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, अब बिल्कुल ये डिफरेंट केसेस हैं
और उनका मामला बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसलिए मेरा ख्याल नहीं है कि कोई पैरेलल ड्रा किया जा सकता है। कोई इन मामलात का, खान साहब के मामलात का और मियाँ साहब के मामलात का मेरा ख्याल है कि कोई मुवाज़ना नहीं है। तो अगर कॉल आई तो कहा जा सकता है एब्सोल्युटली नॉट? नहीं, कॉल हमें मुज़ाकराती टीम को तो आएगी नहीं कि मैं आपको गवर्नमेंट को सर, कॉल जिनको आएगी फिर आप उनसे, हाँ, गवर्नमेंट से रब्ता करें ना। अब मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इरफान सिद्दीकी हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फ़ौरन बाद हम अली मोहम्मद खान साहब के पास जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या उनके मुज़ाकरात हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या शराइत पूरी होंगी नहीं होंगी, इन सारे मौज़ूआत पर उनसे बात करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, मुज़ाकरात का अमल बिलाखिर शुरू हुआ है और बहुत सारे जो जमहूरियत पसंद हैं वो इस बात के ऊपर खुश भी हैं कि ये होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। तवक्कुआत क्या है, मुतालबात क्या है, ख्वाहिशात क्या हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात अपने पेश करने हैं, वो तहरीरी तौर पर पेश करने हैं। क्या सर फहरिस्त बानी जो है आपके इमरान खान साहब, जो आपके लीडर हैं, उनकी रिहाई होगी या कुछ और होगा सर फहरिस्त? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो कल 25 दिसंबर है और आप सबको क़ायद आज़म का यौम विलादत जो है वो मुबारक हो। आपको भी। और हमारी मसीही बरादरी की ईद है, हालांकि हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन उनको उनकी जो ईद है वो बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे मुल्क में रहते हैं और उनका हम पे हक है। अल्लाह करे उनकी जो ईद है वो पुरअमन तौर से हो, कोई नुकसान ना हो, उनकी खुशियां उनको मिलें। आसमा साहिबा, देखिए, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक तो सब लोग जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर को पनपता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितना नुकसान हो गया इनके रीसेंट पास्ट में, माजी बईद में ना जाएं तो रीसेंट पास्ट में हम कम से कम एक वज़ीर आज़म की शहादत, दूसरे वज़ीर आज़म के हाथों को हथकड़ियां और तीसरे वज़ीर आज़म के बदन में गोलियां पेवस्त होना हम देख चुके हैं। तो हम सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नॉर्मल वापस आए, डी एस्केलेशन हो और एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे जाए जिसमें लोग परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुकूमतों में आए और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुकूमतों से जाएं, अवाम उनका एहतसाब करे। और हमें इस डेमोक्रेटिक जो अभी ये जो डायलॉग सिस्टम स्टार्ट हुआ है इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, सपोर्ट कैसे करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये कोशिश करें कि कोई इसको अब स्पॉइल या सबोटाज ना करे। जितनी लीडरशिप है, हम सबको पता है कि जो इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं उनमें शायद कोई बहुत कम ऐसे होंगे जो अपनी जमातों के डिसीजन मेकर हैं। तो अल्टीमेटली इनकी कुछ कंपल्शंस भी हैं। हमारी कमेटी ने जाके इमरान खान साहब से मिलना है, मे बी वो बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिलना चाहें, या अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इसका हिस्सा होते लेकिन शायद उनको इजाजत ना मिले कि वो जेल से आके इसमें हिस्सा लें, अदरवाइज ऐसी सीनियर क़यादत अगर उसमें हिस्सा लेती या ले तो उसकी कामयाबी का चांस ज्यादा है। दूसरी तरफ जो हुकूमती कमेटी है वो लाजमन मियां नवाज शरीफ साहब से तो पूछना होगा, उनकी जमात के लीडर तो वही हैं। ठीक बात। जरदारी साहब का भी इसमें रोल होगा, उधर भी उन्हें जाना है। तो अब इस कंपल्शन के साथ और इस सिनेरियो में कि पीछे 9 मई भी पड़ा हुआ है, 26 नवंबर भी हो चुका है, 8 फरवरी का इलेक्शन भी जो है हाईजैक हमसे हो चुका है। हम ये कहते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक वो मुतफिक ना हो, और इमरान खान साहब इस कौम का हीरो, ठीक, जो सियासत में आने से पहले बिला शिरकत गैर सबका हीरो था, बिल्कुल, वो 500 दिनों से जेल में है। अब इन हालात में इस कमेटी को काम करना है तो इनकी आप देखें इनकी कंपल्शंस कितनी ज्यादा है। इनको बार-बार खान साहब, मगर सवाल वही है कि जाके वापस आना पड़ेगा। सवाल वही है कि अगर उनकी रिहाई का मुतालबा होगा, जो हामिद रजा साहब ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा ही असल मुतालबा है, तो फिर अगर वो मुतालबा पूरा होगा तो वो तो ना कमेटी के हाथ में ना हुकूमत के हाथ में, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का और खान साहब का मामला है। या 9 मई का ऐसा मामला है
जिसके ऊपर कम से कम आपको लगता है कि गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है या पार्लियामान आगे बढ़ सकती है? नहीं, मैं इस नुक्ता नजर से थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो मुतालबा इमरान खान साहब की सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है, खान साहब की रिहाई हो। मैंने जो असेंबली में इनको एक बात की थी, पता नहीं वो नकार खाने में तोती की आवाज है, कब इस पे लोग अमल करेंगे, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि पहले मरहले में खान साहब की रिहाई हो, और अल्टीमेटली अगर मुल्क को आपने किसी ग्रैंड डायलॉग, जिसका इशारा इमरान खान साहब ने मुझे 16 फरवरी को खुले अल्फाज में किया था, और वो था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसको आप ग्रैंड डायलॉग कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और उसको लिंक किया था खान साहब ने फतह मक्का मॉडल्स, कि हमने आगे जाना है, कुछ चीजों को दरगुजर करना है जो हम कर सकते हैं, सियासी चीजें, जो किसी का खून हो गया, सारा कुछ हो गया, वो तो अदालत ने करना है, उसमें तो ना इमरान खान कुछ कर सकते हैं, ना नवाज शरीफ कर। तो मैंने जो बात की थी वो तो ये थी कि इनिशियल स्टेजेस में आपने असीरान की रिहाई हो, खान साहब बाहर आए, और अल्टीमेटली फिर जो जमातों के अपने अपने जो लीडर हैं, खान साहब हो गए, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये सबको फिर किसी ना किसी स्टेज पे इनको बैठना चाहिए। नहीं, मगर अली महमूद खान साहब वो तो बैठे, मगर वो तो खान साहब कहते हैं मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, और वो अब आपकी जमात अब बैठी भी है, तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर कैसे आगे? नहीं, ये सवाल तो बनता है ना। इस डायलॉग की मंजूरी भी तो खान साहब ने दी है ना, ये कोई मतलब है, कोई उन पे सुपर इम्पोज तो नहीं हुआ ना, इसकी मंजूरी भी तो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बात नहीं की ना, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं की। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ ना, देखें उस स्पिरिट को प्लीज समझिए। एस्टैब्लिशमेंट क्या है? देखें, सरकारी मुलाजमीन है, ठीक है ना जी, पावरफुल होंगे, सब कुछ होगा, आर्मी चीफ होता है, डीजीआई होता है, कोई चीफ जस्टिस होता है, कोई आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, ये सारी एस्टैब्लिशमेंट है। हमने सिर्फ इसको क्यों आर्मी से क्यों लिंक कर लिया? ये सब, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें सरकारी मुलाजमीन आते हैं, अपना ड्यूटी करके वो इज्जत से चले जाते हैं, अगर कोई इज्जत से जाना चाहे। अब इस सिस्टम में ये जो 3 प्लेयर्स हैं, मैं तो इन तीनों को बड़ा प्लेयर समझता हूं। सबसे ज्यादा इमरान खान, क्योंकि उनके पीछे सबसे ज्यादा कौम है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ, क्योंकि वो 3 बार के वजीर आजम है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस सिस्टम का अंदरूनी जो है वो उनको है। फिर जरदारी साहब, क्योंकि 2 बार सदर बनना कोई मामूली काम नहीं है, ये उन्होंने पता नहीं कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो ये तीनों जो सियासी लीडरान हैं, हमारे लीडर इमरान खान साहब, मियां साहब और जरदारी साहब, तीनों कोई 70 के ऊपर होंगे मेरे ख्याल में। अब इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि बाहर आके ये कोई पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसी ऐसी पटड़ी पे चढ़ा दें कि जो कम से कम ऐसे तरीके से आगे चले, जो हमारे बाद की नस्ल है जो अभी जवान हो रही है, यानी कि माय सन इज इनटू हिज 20s, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान में चौथी नस्ल जवान हो रही है। ठीक बात तो चौथी नस्ल को कुछ तो दें, उसके लिए पिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, हमने तकलीफें सही हैं, मुझे इस पे 1 मिनट में बात करूंगा, हम सब ने तकलीफें सही हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्यों डेथ सेल में रहना पड़ा, मुमताज कादरी साहब जिस डेथ सेल में रहे, या सूफी मोहम्मद साहब जिस डेथ सेल में रहे, मुझे क्यों उधर रहना पड़ा, लेकिन ठीक है, ये किस्मत में लिखा होता है, मुझे जाना पड़ा, मैं आ गया। क्या मैं तल्ख हो जाऊं? क्या मैं तल्ख होके इस कौम से इंतकाम लेना शुरू कर दूं? नहीं। देखें, इस मुल्क ने इन सबको बड़ी इज्जतें दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर अली मोहम्मद खान साहब, उस मुल्क के खिलाफ जब कैंपेन चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, जब आपके मिसाइल प्रोग्राम पे, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, आपके रियासती कौमी इदारों के ऊपर कैंपेन बाकायदा चलाते हैं लोग, और पीटीआई उनके पीछे खड़ी होती है, तो फिर माजरत के साथ ये सिर्फ महज नारे ही लगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। मैं समझ गया हूँ आपकी जो बात है। देखें, जहां तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है, उस पर तो पूरी दुनिया में आवाज उठती है। मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं सिविलियंस के, वो तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाजे हो जाए, और इसको कोई पत्थर आपके पास हो तो उस पर अभी से लकीर लगा लें, कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की सलामती पे कोई पीटीआई नून पीपल पार्टी नहीं। When we talk as a पाकिस्तानी, हमें किसी की सैंक्शन का एक जरा भी कबूल नहीं, पूरा मुल्क उसको रेजिस्ट करेगा। पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई सैंक्शन, कोई चीज कबूल नहीं है। जो कोई इसको सपोर्ट करता है वो सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बहुत अहम बात फिनिश दिस मैटर, बहुत अहम बात है। इमरान खान इसी के ऊपर पाकिस्तानी लीडर है जी, इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसने इस मुल्क की सलामती पे कॉम्प्रोमाइज ना करने की कीमत अपने इख्तिदार की बलि चढ़ा के दी है।
सर अभी ये इसी इक़्तिदार की कीमत के ऊपर अब अमेरिका से सपोर्ट भी आ रही है और जो हमारे साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब वो ये भी फरमा रहे हैं कि रिजीम चेंज रिवर्स किया जाए और फिर ज़ाहिर है ये मुतालबा अमेरिका से ही होगा और किसी और से तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने रिजीम चेंज किया था बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इस पर भी बात करेंगे और अगर अमेरिका से कॉल के इंतज़ार में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर ये किस किस्म की खुद मुख्तारी है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बिल्कुल आपने जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे और हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर पार्टी है, एक बड़ी जमात है, खान साहब कौमी हीरो भी हैं, लीडर भी हैं, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप अमेरिका की तरफ देखें, वहाँ से कॉल का इंतज़ार करें, पूरी जमात जो है वो रिचर्ड ग्रेनल की को दिफा करने पे लगी हो, कहा जाए कि बस अब आ जाएंगे ट्रंप साहब तो उसके बाद तब्दीली हो जाएगी, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये तो फिर एनआरओ होगा मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, नहीं? देखें, इसमें मैं कोई बात करूं या कोई और पीटीआई का मेंबर करे वो इतनी शायद अहम ना हो। इसमें अहम बात इमरान खान साहब की है, वही से पीटीआई की पॉलिसी का आपको पता लगेगा कि वो क्या है। देखिए, हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेट डिपार्टमेंट की पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स में उसमें मुदाखलत के खिलाफ थे और हैं कि पाकिस्तान में एक अदम एतमाद आई तो अदम एतमाद को इसके साथ जोड़ देना तो वो ये कहें कि अगर अदम एतमाद में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होती है और इसको कुर्सी से उतारा जाता है तो हम आपको माफ कर देंगे, दीज वर द वर्ड्स। और अगर नहीं उतारा जाता तो पाकिस्तान को संजीदा किस्म के सख्त किस्म के मसाइल का सामना होगा। उसको डिमार्च किया गया के बाद शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा थी उसके नीचे भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इसकी तौसीक की गई जो खान साहब के नीचे हुआ। जब ये ट्रंप का इलेक्शन हुआ है उस दिन खान साहब के साथ मैं जेल में मौजूद था और मीडिया को इमरान खान साहब ने जो बात की मैं समझता हूँ बड़ी ही मुनासिब बात की। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या अब ट्रंप आपकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे या उधर से फोन करेंगे? खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, हमें सिर्फ ये तवक्को है कि कम से कम अब ट्रंप के नीचे उनकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे मामले में एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहेगी। तो दैट इज द मोस्ट जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह से नहीं होगा, न्यूट्रल रहेंगे। जो गलती हुई थी बाइडेन के नीचे वो अब दोबारा रिपीट नहीं होगी। बाकी हमें एक्सपेक्टेशन अपनी आवाम से है, वो सही है, वो तो होनी चाहिए, अदालतों से, अपने रब से है, वो ठीक है। मगर खान साहब जिस तरह हम अमेरिका की तरफ नहीं, हम अल्लाह की तरफ देखते हैं। आपके जो एक्स अकाउंट पे बहुत सारे बाहर बैठे हुए रहनुमा टाइप लोग हैं वो तो बाकायदा उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो उन लोगों की कैंपेन चला रहे हैं, वो तो उनको ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान, और वो अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या आप इमरान खान साहब अपने एक्स अकाउंट से ये नहीं कह सकते कि ऐसा मत करें, ऐसे लोगों को कंडेम करें, हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, हम नहीं चाहते कि ट्रंप इसके अंदर इंटरवीन करे? ये तो वो कह ही सकते हैं ना। देखिए, इमरान खान साहब एक बैन अल-अक़वामी शख्सियत हैं, उनकी रिहाई के लिए लोग इंडिविजुअली अपने लेवल पे आवाज उठाते हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, जो मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है कि सिविलियंस को, ये मिलिट्री कोर्ट्स तो जेट ब्लैक टेररिस्ट के खिलाफ बनाई गई थी या होनी चाहिए। ये तो आपके दौर में भी होता है, करते हैं ये आपके दौर में मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मिलिट्री कोर्ट्स जब उसकी मंजूरी आई पार्लियामेंट से, हम सब ने मुश्तरका तौर पे की थी, मैं उसका हिस्सा था। सब ये हमारी वो पहली टर्म जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के जमाने की बातें हैं, वो उन लोगों के खिलाफ थी जिनने बंदूक उठा के उलमा को, बच्चों को, सोल्जर्स को, मिलिट्री, पुलिस, एफसी, बाजार, मदरसा, कोई चीज स्पेयर नहीं की, आइन को नहीं मानते थे, उनके खिलाफ बनी थी। ये तो सिविलियंस है। यही तो कह रही हूँ कि ये तो आपके दौर में भी सिविलियंस के खिलाफ केसेस हुए हैं, सजाएं हुई हैं, मगर बाहर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब जबकि 9 मई के वाकयात पे हो रहा है तो बाहर से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। मैं थोड़ी सी मुझे इजाजत है कि मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री कर सकूं, और वो ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, जो इंटरनेशनल लॉ है
यूरोपियन यूनियन के नीचे जो ऑपरेट होता है, यूनाइटेड नेशंस के नीचे जो ऑपरेट होता है, आपका जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक चीज पे सारी यूनानिमस है, जहां जहां डेमोक्रेसी है, वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पे अगर कहीं से कंडमनेशन या इस पे क्रिटिसिज्म आती है, दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो तब भी इस बात के मुखालफत करते हुए याद होगा, आज भी ये बात दुरुस्त नहीं है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो उसके ऊपर बहुत से एतराज़ात हैं, लेकिन बाहर से जब कोई बात आएगी तो उस पर एतराज़ात ज़रूर होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।